हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज वगैरह कर लिए थे, क्या क्या कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। ये 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेज दूंगा या तो डाल दूंगा। ठीक है, आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा होने वाला है राइट ऑफ श्योरिटी के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है? राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के पास किस किस के अगेंस्ट राइट है श्योरिटी पे। अगर देखो यहाँ पे श्योरिटी क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है किसी की, प्रिंसिपल डेटर की क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। तो राइट्स किसके पास होंगे? राइट्स होंगे श्योरिटी के पास, कि प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी के साथ कुछ फ्रॉड ना कर दे, या प्रिंसिपल डेटर ना कर दे, क्रेडिटर ना कर दे, या कोर श्योरिटी, जो कोर श्योरिटी हम ज्वाइन करवाते हैं वो कोई श्योरिटी के साथ क्या ना कर दे, फ्रॉड ना कर दे। उसके अगेंस्ट हमने राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ेंगे कि श्योरिटी के पास क्या क्या राइट अवेलेबल है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो श्योरिटी को राइट्स मिलता है वो किसके अगेंस्ट मिलता है? क्रेडिटर के अगेंस्ट मिलता है। फिर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिलता है राइट्स, और फिर कोश्योरिटी के अगेंस्ट राइट्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम क्या कवर करने वाले हैं? अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर कवर करेंगे। आज की वीडियो में क्या करेंगे? राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है श्योरिटी के पास, तो हम यही करेंगे आज की वीडियो में। अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट पूरा आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। इसको बस आपको क्या करना होगा, एक 3-4 इसके हम क्या करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपरली इसके अंदर जो कुछ हो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चे सबसे पहले इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, मैं उन राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में नोट डाउन करने के लिए। ठीक, राइट ऑफ सब्रोगेशन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जो कि सेक्शन 145 में है, और राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 में है। ये पॉइंट आप जैसे जैसे मैंने आपको लिखवा रखा है आप वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे मैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाए इस मारे मैंने लाइन खींच दी आपको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलिए, आप सबने राइट डाउन कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। किसके पास राइट है? श्योरिटी के पास जो राइट है वो क्या क्या है? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तो सबसे पहला राइट यहाँ पे क्या आता है? राइट ऑफ सब्रोगेशन। मैं बताऊंगा कि सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ पॉइंट अभी पता चलने चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, राइट ऑफ सब्रोगेशन, और सेकंड पॉइंट होता है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जो कि सेक्शन 145 में है, और ये राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट ऑफ सब्रोगेशन। सबसे पहले हम नॉर्मली रीड करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और एक बार और रीड करते हैं, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो चलते हैं, राइट ऑफ सब्रोगेशन को रीड आउट करते हैं। राइट ऑफ सब्रोगेशन जो कि सेक्शन 140 में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? व्हेन डेट बिकम ड्यू। जो डेट बिकम ड्यू मतलब डेट की जो पेमेंट होनी थी उसको ड्यू कर दिया, उस टाइम पे प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। श्योरिटी परफॉर्म कर देता है और गेट ऑल द राइट ऑफ क्रेडिटर। जो जो राइट होते हैं क्रेडिट के पास वो किसको मिल जाते हैं? श्योरिटी को मिल जाते हैं। विच ही हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जो कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट थे क्रेडिटर के पास। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा है ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटीड ड्यूटी श्योरिटी कम्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। एक ये कहावत है जो कि कहा जाता है कि जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाता है, तो श्योरिटी क्या कर देता है? परफॉर्म कर देता है। तो जितने भी क्रेडिटर के पास राइट होते हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के, वो किसके पास आ जाते हैं? क्रेडिटर के, श्योरिटी के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो वही कहावत है कि यहाँ पे श्योरिटी कम्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। जो श्योरिटी है वो किसके जूते में आ जाता है? क्रेडिटर के शूज में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट ऑफ
राइट ऑफ श्योरिटी। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा राइट श्योरिटी, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सबसे पहला हमने यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहला हमने पढ़ा राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। और दूसरा है इम्प्लाइड प्रॉमिस। क्या है दूसरा? इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई टू श्योरिटी को क्या करे? इंडेमनीफाई करे। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने पता है, ये दो पॉइंट होते हैं इसके अंदर। अब हम किसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं? अब हम देने जा रहे हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन किसकी? राइट ऑफ सब्रोगेशन की। ठीक है, राइट ऑफ सब्रोगेशन में मान लो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यहाँ पे जो ए है, बी है और कौन है? सी है। तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, बी क्रेडिटर है और ए हमारा क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर है। और सी क्या है यहाँ पे? श्योरिटी है, जिसने गारंटी दे रखी है किसको? जिसने गारंटी दे रखी है पी को। क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। और ए ने क्या कर रखा है यहाँ पे? बी से 1,000 रुपए लोन ले रखा है। ठीक है, यहां पे जो ए ने लोन ले रखा है, यहां पे जो ए ने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। इसकी ड्यू डेट, मतलब इस ए को रीपे करना था, तो वो ड्यू डेट थी इस ए को जब बी को वापस करना था। ठीक है, वो ड्यू डेट थी हमारी, सपोज करते हैं हम 26 जनवरी। ठीक है, सपोज करते हैं कि वो 26 जनवरी डेट थी, लेकिन उस टाइम पे 26 जनवरी को, यहाँ जो हमने 26 जनवरी लिखी है, इस टाइम पे 26 जनवरी को ए क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाता है। ए क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण बी पे क्या क्रेडिटर किस किस को सू कर सकता है? ए को भी कर सकता है, सी को भी कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो गया? सी ने परफॉर्म कर दिया, मतलब सी ने 26 तारीख को ए को क्या दे दिया? 1,000 रुपए दे दिए। ठीक है, 1,000 रुपए दे दिए। ठीक है, यहां पे 1,000 रुपए किसने दे दिए? सी ने दे दिए। तो हमने यहाँ पे कितनी बातें पढ़ ली? जो पॉइंट है अब मैं वो आपको बता दे रहा हूं। व्हेन डेट बिकम ड्यू, यहाँ पे ड्यू डेट क्या थी? डेट की 26 जनवरी। ठीक है, उस टाइम पे प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। ए क्या हो गया यहाँ पे? डिफॉल्ट हो गया। और फिर सी ने क्या कर दिया? श्योरिटी ने क्या कर दिया? परफॉर्म। यानी सी ने बी को क्या दे दिए? 1,000 रुपए दे दिए। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है? गेट ऑल दी राइट्स ऑफ क्रेडिटर। जो भी राइट किसके पास? बी के पास जो भी राइट्स थे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो सब राइट्स किसके पास आ जाएंगे? वो सब राइट्स किस पे आ जाएंगे? वो सब राइट्स सी के पास आ जाएंगे। ठीक है, वो सारे राइट्स जो कौन रिकवर करवाता? जो क्रेडिटर रिकवर करवाता ए से, वो सभी राइट्स किस पे आ जाएंगे? श्योरिटी पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे श्योरिटी के पास? क्योंकि सी जो कि बी को परफॉर्म कर चुका है, 1,000 रुपए दे चुका है प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे, ए के डिफॉल्ट पे सी ने 1,000 रुपए किसको दे दिया? बी को दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक जो कहावत थी वो देखिए, जो सी था, सी के पास तो राइट आ गए, क्रेडिटर पे जो राइट थे प्रिंसिपल डेटर से पैसे निकलवाने के, वो सारे राइट्स किस पे आ गए? श्योरिटी पे आ गए। श्योरिटी अब क्या करवा सकता है? ए से पैसे निकलवा सकता है, क्योंकि उसके पास क्रेडिटर के राइट्स आ गए। ठीक है, इस केस में जो भी क्रेडिटर है,
श्योरिटी किसकी जगह पे आ जाता है यहाँ पे। अब यहां से बी क्या बोलता है कि चलो मेरे 1,000 रुपए आ गए तो मैं चलता हूं, तो बी यहां से हटके चला जाता है, अपने कहीं पे भी चला जाता है, घर पे मान लो घर पे चला जाता है। उसके बाद ये सी किसके जूते में आ जाता है, बी के जूते में आ जाता है, और यहां पे कौन बैठ जाता है, फिर सी बैठ जाता है। इस केस में सी बैठ जाएगा यहां पे, क्रेडिटर की जगह पे कौन बैठ गया, श्योरिटी बैठ गया। अब जो जो क्रेडिटर के पास राइट थे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के, वो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, श्योरिटी के पास आ जाएंगे। यही पॉइंट है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब जो क्रेडिटर के पास राइट है अब वो किस पे आ गए, श्योरिटी के पास आ गए। ठीक है। ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रांटेड ड्यूटी श्योरिटी कम्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। किसके, श्योरिटी किस में आ गया, कम्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के जूते में आ गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो कि राइट ऑफ सब्रोगेशन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरह हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। एक बार और रीड आउट कर देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे है राइट ऑफ सब्रोगेशन। व्हेन डेट बिकम ड्यू, डेट बिकम ड्यू, ड्यू डेट क्या थी उस एग्जांपल के थ्रू, 26 जनवरी थी, लेकिन प्रिंसिपल डेटर 26 जनवरी को क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, जिसके कारण श्योरिटी ने परफॉर्म कर दिया और क्रेडिटर चला गया। जो भी क्रेडिटर के पास राइट थे, क्रेडिटर के पास राइट थे, वो सब गेट कर लेगा श्योरिटी से, श्योरिटी क्रेडिटर के पास से श्योरिटी के पास चले जाएंगे, विच ही हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जो कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर के पास राइट्स थे पैसे निकलवाने का, वो किसके पास आ जाएंगे, अब श्योरिटी पे आ जाएंगे। तो वही बोला है, श्योरिटी अब किसके जूते में आ गया, क्रेडिटर के जूते में आ गया। अब जितने भी क्रेडिटर के पास क्या थे, क्रेडिटर के पास क्या थे, राइट्स थे, वो सब किसके पास आ गए, श्योरिटी के पास आ गए। अब हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। अब ये पॉइंट बहुत इजी है नॉर्मली, तो मैं आपको सबसे पहले रीड आउट करवा देता हूं। इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जो कि सेक्शन 145 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर इज इंप्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। क्या करेगा, प्रिंसिपल डेटर इंडेमनीफाई करेगा, किसको, श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। हमने इसके अंदर पहले पढ़ा था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो मेन कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड किसके बीच में होता है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जिससे कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, प्रिंसिपल डेटर के और क्रेडिटर के बीच में। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता था, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसके अंदर प्रिंसिपल डेटर के पास ऑब्लिगेशन है कि वो इंडेमनीफाई करेगा किसको, श्योरिटी को, इफ श्योरिटी इज मेड टू परफॉर्म। जब श्योरिटी परफॉर्म कर देता है उसकी ड्यूटी को, प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी को, तब प्रिंसिपल डेटर पे एक इंप्लाइड कंडीशन या ऑब्लिगेशन आ जाती है, जिससे कि वो क्या करेगा, श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। वही पॉइंट हमें वहां पे बताया गया है कि जो राइट है श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो क्या है, एक इंप्लाइड प्रॉमिस आ जाती है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर। यहाँ पे किस पे आ जाएगी, बी के पास क्या आ जाएगी, ऑब्लिगेशन, ए के पास क्या आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगी, इंप्लाइड कंडीशन हो जाती है यहाँ पे कि वो श्योरिटी को क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। यही टॉपिक है हमारा किसका, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जो कि हमारा सेक्शन 145 में है। एक बार और रीड आउट कर देते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर इज इंप्लाइड प्रॉमिस। इंप्लाइड प्रॉमिस होता था, कहां पे होता था, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता था, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता था। तो प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को। ये प्रिंसिपल डेटर पे क्या आ जाती थी, एक ऑब्लिगेशन आ जाती थी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर वट एवर सम ही हैज राइटफुली गिवन टू अंडर गारंटी। जो श्योरिटी ने अपनी गारंटी में, ठीक है, अपनी गारंटी में जितना भी सम ऑफ अमाउंट उस किसको दिया है, क्रेडिटर को दिया है, उसके पास राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से क्या कर ले, रिकवर कर ले। ये हमारा पॉइंट इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, राइट ऑफ श्योरिटी। राइट ऑफ श्योरिटी के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में सेकंड पॉइंट जो अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर है हमने वो कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, राइट ऑफ सब्रोगेशन और इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, जो कि सेक्शन 145 में है और ये सेक्शन 140 के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे ये दोनों पॉइंट, उसके बाद आगे की क्लास पे चलेंगे जो कि हमारा होने वाला है पेमेंट का टॉपिक होने वाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे महंगी क्लासेस लेक्चर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप उन बच्चों के पास ऐसी वीडियो, मेरी वीडियो प्रोवाइड करवाएं, मतलब वहां तक शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इस वीडियो को देख के अपना लो कॉर्पोरेट लॉ की का पेपर क्लियर कर पाए इजीली। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। थैंक यू।